देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पाने के बाद जो है सहाबा में इख्तलाफ हुआ। इसके ऊपर लोग बड़ा मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। कोई एक तरफ है बिल्कुल, और कोई जो है मतलब कि सहाबा जैसे हज़रत नबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनके बारे में भी बात की जाती है। तो वो पस मंज़र सारा क्या था, और इनके इख्तलाफी जो सहाबा का इख्तलाफ हुआ है, इसके ऊपर हमें कैसा अपना रवैया रखना चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से किसी ने यही सवाल किया, तो उन्होंने फरमाया बेटा दिल का उम्मत खत खलत लहा मा कसब व रब्बु मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। बेटा वो लोग थे जो गुजर गए, जो अच्छा किया वो मिले, जो बुरा किया उनके सर पे पड़े, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। ये है इसका सही जवाब जो कुरान ने दिया है कि उससे थोड़ा ही पूछा जाएगा, उससे तो मेरे बारे में पूछा जाएगा कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। और वो वाज़ेह सवालात हैं, ये मबाहिस हैं जिनको छेड़कर खलजान बढ़ेगा, फ़ायदा होगा। बशर्ते उनसे गलतियाँ, वो नबी नहीं थे, मासूम नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया है। तो मैं अब यहाँ दोबारा उनकी गलतियों को, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की गलतियों को बयान करूँ। तीसरा सवाल अहम है, और जो ये चीज़ें हमें भी फेस करना पड़ती हैं, और यकीन ये जब सवाल आया तो इनको भी यकीनन ये दुश्वार हुए होंगे कि अहले सुन्नत के अंदर जो नासबी और यजीदी टाइप लोग घुसे हुए हैं, वो इसके ऊपर बहस करते हैं, और थोड़ी ही देर के बाद एक उनके ज़ोम में जो उन्होंने लिखा है कि मजबूत आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद के मसले से मुताल्लिक़ क़यामत के दिन पूछा ही नहीं जाएगा, तो इस पर बहस में उलझने का क्या फ़ायदा है, और इस पर सबूत ही इख्तियार करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, आप तो जवाब देंगे कि ये पहले घंटे में या पहले 10-20 मिनट जो बहस होती है, तो उसमें सबूत का ख्याल नहीं रखना चाहिए। नहीं, वो सबूत का मतलब उन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छा, सबूत का मतलब ये है कि हम जो कुछ बोलते रहे वो ठीक है, आप सबूत इख्तियार करें, ये मतलब होता है सबूत। मैं इस सवाल के ऊपर ना 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं मुख्तसर से वक्त में ये कीड़ा निकालूँ। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है इस वक्त, और वो भी सिर्फ इसलिए बना है कि मैंने कच्चे चट्टे खोल दिए हैं आले उमैया के, बुखारी और मुस्लिम की रोशनी में। अब इनको पड़ गए हाथ पाँव, तो आप ये कह रहे हैं सबूत इख्तियार करें। जब आप लोग नासबियत फैला रहे थे, नासबी कहते हैं जो सैयदना अली के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, यजीदियत फैला रहे थे, उस वक्त आप लोगों को कोई शर्म हया नहीं आई है। उस वक्त अगर आपको कहते भी थे सबूत इख्तियार करें, तो आप कहते थे नहीं जी नहीं, ये बड़ा ज़रूरी है, ये आजकल बिदात फैली है, हमने इस पर बोलना है, ये करना है। अब जब आपको आके किसी ने कन्फ्रंट करना शुरू किया है, और आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के बुखारी मुस्लिम की रोशनी में ये रिसर्च पेपर लिख दिया है, 200 अहादीस मैंने इस पर जमा किया अक्सर बुखारी मुस्लिम से, तो वाक़या करबला के पस मंज़र के ऊपर, ये करबला एक दिन में नहीं हुई। अब इनको पड़ गए हाथ पाँव, और ये कह रहे हैं वो जी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पहले मैं तो इल्ज़ामी जवाब इसका देता हूँ, इल्ज़ामी जवाब हकी वाला, एंटी वैनम, लॉजिकल आंसर इसलिए ज़रूरी होता है ताकि दिमाग में ड्रिल हो और बात अंदर दाखिल हो। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब 2009 के अंदर यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कहा, As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, Allah be pleased with him, Yazid, Allah be pleased with him, Yazid, Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinions. We're not here to discuss about history, neither do I want to get a difference in the Muslim Ummah. What we say, there's a difference of opinion between the Sahaba and history. उस वक्त कौन कौन से उलमा थे अहले हदीस के या देवबंद के? बरेलवियों को भी थे, लेकिन वो भी अपनी हाजिरी लगा रहे थे, उनको छोड़ दें। शिया ने तो बोलना ही था कि जिन्होंने फ्रंट से लीड करके डॉक्टर जाकिर नाइक को ये कहा हो कि आप सबूत इख्तियार कर लें, किसी ने भी नहीं किया, मजा ले रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब 2009 में ये फितना उठाया, मैं उनकी बड़ा एहतराम करता हूँ, आपको पता है मैं उनको प्रमोट भी करता हूँ इल्मी इख्तिलाफ में। मैंने जब उसको कन्फ्रंट किया, उसको इल्मी दलाइल के साथ जवाब दिया, तो ये सारे हमारे पीछे पड़ गए।
यानी आप हमारे सरों पे जूतियाँ भी मारते हैं और हमारे रोने पे भी बंदी लगाते हैं। उसको कोई नहीं कुछ कह रहा। जब हमने जवाब दिया तो सारे हमें कहने लगे जी आप सकूत इख्तियार कर लें। डॉक्टर जाकिर नाइक को किसी ने कहा सकूत इख्तियार करें? अब आज के बाद ना कोई रिकॉर्ड करा दे, पिछले 10 सालों में कोई वीडियो दिखाएं। 10 सालों में नहीं दिखाएं, शुरू के 2-3 सालों में 2009, 10, 11, 12 में डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम लेके किसी ने कहा सकूत इख्तियार करें। वो तो सकूत का मतलब ये कहते हैं कि आले उमैया को आप नंगा ना करें, अहले बैत की आप जितनी मर्जी गुस्ताखियाँ कर लें, उनके दुश्मनों को जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के बयान करें, उस पर ये राजी रहते हैं। उनको तो सकूत नहीं करवाते, उनको तो हाफिज़ाउल्लाह कहते हैं, उनको तो दामद बरकातुम आलिया कहते हैं, और जो जवाब दे रहा है अहादीस की रोशनी में उसको कहते हैं आप सकूत इख्तियार करें। तो बुखारी मुस्लिम को हम फिर बंद कर दें? मैंने तो अपनी को बात ही नहीं की है, मैं तो सिंगल सुना हदीस से बयान करता हूँ। और दूसरा सिर्फ इस मामले में क्यों सकूत इख्तियार करें? वो कहते हैं नहीं इसलिए देखें जी करबला हो चुकी, काम ख़त्म हो गया, असरात तो आज तक है। ये मुबाहिस हैं, इनको छेड़कर खलजान बढ़ेगा, फ़ायदा होगा। बशर से उनसे गलतियाँ, वो नबी नहीं थे, मासूम नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया है। तो मैं अब यहाँ दोबारा उनकी गलतियों को, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की गलतियों को बयान करूँ। वो तो फिर ग़ज़वा बदर भी हो चुकी भी है, तो रमज़ान शरीफ में आप ग़ज़वा बदर के ऊपर क्यों जुम्मे पढ़ाते हैं? ख़त्म करें, ग़ज़वा उहद पे ख़त्म करें, मिलाद के भी सब कुछ प्रोग्राम ख़त्म करें। नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, फौत हो चुके, जन्नतों में ज़िंदा हैं, लेकिन अब दुनिया में तो नहीं है। इन चीज़ों को याद क्यों रखा जाता है? ज़िंदा कौमें अपने माजी के वाक़यात को याद रखती है। फिर पूरे का पूरा कुरान इंसानी तारीख के कितने बड़े बड़े वाक़यात बताता है जो ख़त्म हो चुके हैं। बरादरान यूसुफ फौत हो चुके हैं, लेकिन आज तक कुरान में इबरत के लिए उन्होंने जो कुछ अपने भाई के साथ किया। और बरादरान यूसुफ वो सहाबी है जिनका बाप भी पैगंबर है, भाई भी पैगंबर है, डबल सहाबी है, लेकिन आज भी उनकी मिसाल दी जाती है। तो कोई इसे कोई ये नहीं समझता कि गुस्ताखी हो गई है। फिर अल्टीमेटली आके तो वो सूरह बकरा की आयात पेश करते हैं, तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम। ना एक और चीज़ मैं अक्सर देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी, वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात आने के बाद जो है साहबा में इख्तिलाफ हो, इसके ऊपर लोग बड़ा मुख्तलिफ ओपिनियन रखते हैं। कोई एक तरफ है बिल्कुल, और कोई जो है मतलब कि साहबा जैसे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं उनके बारे में भी बात की जाती है। तो वो पस मंज़र सारा क्या था, और इनके इख्तिलाफ जो साहबा का इख्तिलाफ हुआ है इसके ऊपर हमें कैसा अपना रवैया रखना चाहिए? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से किसी ने यही सवाल किया, तो उन्होंने फरमाया बेटा दिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम व ला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। बेटा वो लोग थे जो गुजर गए, जो अच्छा किया वो मिलेगा, जो बुरा किया उनके सर पे पड़ेगा, और तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। ये है इसका सही जवाब जो कुरान ने दिया है कि उससे थोड़ा ही पूछा जाएगा, उससे तो मेरे बारे में पूछा जाएगा कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। वो सालमो इस आयत का तर्जुमा ही तुम लोगों ने बदल दिया। ये तो कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है कि यहूदी कहते थे हम इब्राहिमी हैं, हमें इब्राहिम की निस्बत काम आ जाएगी। तो अल्लाह ने फरमाया दिल का उम्मतुन कद खलत, वो बड़ी नेक उम्मत थी, वो तो जा चुकी है। लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम, उनके लिए उनके नेक अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे नेक अमाल हैं। लहा मा कसबत है, अलैहा के साथ नहीं है। अलैहा हो तो उनकी गुनाह का वबाल उन पे, तुम्हारे गुनाह का वबाल तुम पे। इन नेकियों के लिए बात हो रही है कि किसी पुराने बुजुर्गों की नेकियां तुम्हारे काम नहीं आएंगी। ये नहीं बात हो रही कि पुराने बुजुर्ग अपनी बुराइयां साथ ले गए और तुम भी अपनी बुराइयां उनको छोड़ो, उनको डिस्कस ही ना करो। ये कुरान बात कैसे कर सकता है? कुरान तो खुद पुरानों की गलतियों को डिस्कस करता है इबरत के लिए। तो तर्जुमा ही बदल दिया। ये यहूदियों को टॉन्ट किया गया था कि तुम इब्राहिमी होने का दावा करते हो और कहते हो इब्राहिम की निस्बत हमें काम आएगी, उनके नेक बाल, तो वो उनके नेक बाल उनके लिए थे। हम वैसे कर रहे ही हैं कि अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, इसके लिए इसको कंडेम करने के लिए था। इन्होंने पकड़ के इसका तर्जुमा ही बदल के और ही मतलब इसमें से निकाल दिया। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी बंदे छोड़ दिए जाते हैं ना ऐसे लोगों पे।
फिर जो झूम झूम के कहते हैं कि ना मैं वापी ना मैं बापी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, आओ इल्मी किताबी बात करो। तो इनसे ये पूछें कि ये जो आप दिफाए सहाबा कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो क़यामत वाले दिन आपसे पूछा जाएगा कि आपने सहाबा किराम के दिफा के ऊपर कॉन्फ्रेंसें करनी है कि नहीं? है किसी हदीस में आयत में? क्यों कर रहे हैं? तो वो कहेंगे हाँ पूछा जाएगा। तो हम भी कहते हैं हाँ पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। सूरह तकासुर में आता है ना, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में पुरसिश होगी। कैटेगोरिकल है, जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है ना, ये उसके पास नेमत है, इसके बारे में पूछा जाएगा इल्म आगे तक पहुंचाया कि नहीं, और नहीं पहुंचाया होगा तो लानती होगा। ये आयत है सूरह बकरा की, मैंने रिसर्च पेपर के ऊपर लिखी स्टार्ट में 159 और 160। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेशक वो लोग जो छुपा लेते हैं उन रोशन और हदायत की चीज़ों में से जिनको हमने लोगों की हदायत के लिए अपनी किताब में बयान किया, ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, सिवाय उन लोगों के जो तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें, व बय्यनू, और इस्लाह पे इक्तफा नहीं बल्कि वो लोगों को बता भी दें जो कुछ छुपाया था। उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम, तो ऐसों की तौबा अल्लाह कबूल करेगा और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। इसको सपोर्टिव हदीस में मैंने लिखी है, तिरमिज़ी में, सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में है कि नबी इस्लाम ने फरमाया जिस शख्स से इल्म की बात पूछी गई और वो उसे मालूम थी और उसके बावजूद उसने छुपा ली, तो ऐसे लोगों को क़यामत वाले दिन आग की लगाम दी। ये बड़ा क्रिटिकल इशू है। इल्म अल्लाह की नेमत है आपके पास, इसकी कदर के लोगों को सही बात बताएं तो पूछा जाएगा। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 57 क्या है? आयत दुरूद से अगली, इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्दा लहुम अज़ाबन मुहीना, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं उनकी ज़िंदगी में भी और ज़िंदगी के बाद, मौत के बाद भी उन पर अल्लाह की लानत है और अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़लील व ख्वार कर देने वाला अज़ाब तैयार कर दिया। बिल्लाहि तआला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे रहे हैं उनसे पूछा नहीं जाएगा। ये एक हौसला इन्होंने किया हुआ है अपनी कमज़ोरियों में पर्दा डालने के लिए। खुद जो कुछ मुनाजरे कर रहे होते हैं उसके बारे में क्या पूछा जाएगा? जो जो ये काम कर रहे होते हैं कहेंगे पूछा जाता है, तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? वो जी को बुनियादी मसला है। फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल की किताब में 2 रवायतें हैं सही सनद के साथ। एक रवायत में है कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, ये हदीस मौकूफ़ है और ज़ाहिर गैबी खबर है, नबी इस्लाम के बताने पर मौकूफ़ है कि मेरी वजह से 2 फ़िरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में गलूब करके। और दूसरी रवायत में है फ़ज़ाइल सहाबा अहमद बिन हम्बल की किताब में कि मेरी वजह से 2 फ़िरके दोज़ख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गलूब करके, एक मेरी दुश्मनी में। तो जब आपकी जन्नत और दोज़ख का फैसला इसके ऊपर हो रहा है तो पूछा क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, अपना काम ये पूरा कर रहे हैं कि जो सैयदना अली की शान में गलूब कर रहे हैं उनको ये खूब समझा रहे हैं कि जी आप अपने आप को सही तरीके से सही बंदा पुत्र बना लो वरना पूछा जाएगा। तो जो सैयदना अली के मुखालफीन है उनको समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनको कौन समझाएगा? वो सारी इस प्लेटफॉर्म से समझाया जा रहा है, दोनों को समझाया जा रहा है अल्लाह के फजल से। तो जन्नत और दोज़ख का तो फैसला होना है। फिर जो सही मुस्लिम की हदीस है 240 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो आपके ईमान का लिटमस टेस्ट ही जो है वो मोहब्बत अली है। तो जन्नत और दोज़ख का फैसला इसके ऊपर नहीं होगा। फिर गदीर खुम की हदीस जो सही मुस्लिम में 6225 से 6228 तक है, आप अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबों में से एक खुतबा है, वफ़ात से 2.5 महीने पहले खुम नामी गाँव में। उसमें क्या अल्फाज है? ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम में 2 भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। उनमें से पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक़ इसके साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज़ मेरे अहले बैत है। फिर 3 दफ़ा आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया
मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। जब नबी अलैहिस्सलाम आपको डरा रहे हैं, वहाँ तो किसी ने कहा या रसूलल्लाह अहले बैत के बारे में पूछा जाएगा। फिर अल-मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ हदीस है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4712, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे और रोजे रखता रहे और क़यामत वाले दिन अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि हम अहले बैत का बुग़्ज़ उसके दिल में हुआ, तो अल्लाह उसे ज़रूर दोज़ख में दाखिल करेगा। अगर अहले बैत का बुग़्ज़ नमाजों के बावजूद, और आम नमाजें नहीं, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान और रोजे रखने के बावजूद आपको दोज़ख में ले जा सकता है, तो क्यों नहीं पूछा जाएगा एक कहानियां बंद करो। असल में बेचारों का भी कसूर नहीं, इनके बड़े बुजुर्ग भी इनको कहानियां कराते रहे, इन्होंने वही कहानियां सुन के तो आगे बयान की। इनको क्या पता था कि आगे तो मसला खड़ा हो जाएगा, आगे तो हर जगह ही आवाज आ रही है कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। इनके तो कांटे फिट हो गई ये चीज। तो ये इतनी सारी आयात और अहादीस इस बात का सबूत है कि ये सच्चाई है, और ये सबूत का सिर्फ आपको कहते हैं जो बकवासात कर रहे होते हैं, उनको नहीं कहते। मदूरी साहब के पीछे पंजे झाड़ के पीछे पड़ के, जी मदूरी साहब ने खिलाफत मुल्कियत लिख के मुसीबत खड़ी की, और भाई जो आपके रूहानी अब्बा जी महमूद अहमद अब्बासी साहब मुनकरीन हदीस में से थे, जिन्होंने खिलाफत मुआविया और यजीद किताब लिख के सैयदना अली की गुस्ताखियाँ की, हुसैन इब्न अली की गुस्ताखियाँ की अलैहिस्सलाम, उसके जवाब में खिलाफत मुल्कियत आई। कहते नहीं ऐवी लिख दी, ऐवी नहीं लिखी, जवाब में लिखी है। और फिर सऊदीया की फंडिंग के बाद यहाँ पे लोगों ने जब हुसैन इब्न अली को नीचे करना शुरू किया और यजीद को ऊपर और यजीदी पार्टी को ऊपर करना शुरू किया, तो फिर 5B आ गया। आप देखें कभी भी इनिशिएटिव अहले बैत के चाहने वालों की तरफ से नहीं लिया जाता। ये तो हम जवाब वाली साइड पे बैठे होते हैं, हमेशा ये पंगा लेते हैं, हम जवाब देते हैं। जब जवाब देते हैं इनकी होती है ठुकाई, फिर ये कहते हैं सबूत इख्तियार कर। समझ आ गई आपको पूरी गेम? ये सबूत का बात ये करते ही इसलिए है कि इनकी होती है ठुकाई। इनको तो ये हदीसें ज़मीनी होती हैं, अब ये अपने इमाम को मुंह नहीं दिखा सकते, फिर इनको बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है कि अब क्या करें, किस तरीके से अब काबू करें। तो आखिरी वाली ये सबूत इख्तियार कर लें। सबूत आप लोगों ने कोई नहीं इख्तियार किया हुआ। आपके सामने जब सहाबा किराम की तौहीन होती है तो आप क्यों शिया को समझाते हैं? सबूत इख्तियार करें ना। कौन सा आपसे क़यामत दिन पूछा जाएगा? ये मैं इल्जामी तौर पे बात कर रहा हूँ। और आपके बड़े बुजुर्ग सैयदना अली और हुसैन इब्न अली की गुस्ताखियाँ करें, उनसे अपने बुग़्ज़ का इजहार करें, जब हम उनको समझाएं तो हमें कहते हैं आप सबूत इख्तियार करें। सर ये 2 नंबर पॉलिसी छोड़ दें। मैंने पहले भी इनको कहा है कि लोग घास खाना छोड़ चुके हैं। पहले लोगों को आपने बेजुबान भेड़े बनाया हुआ था, अब लोगों के हाथ में कुरान और हदीस आ गया, और इस रिसर्च पेपर के बाद तो यकीन करें इनके पल्ले कोई शय नहीं रही। ये रिसर्च पेपर आप ज़रूर मंगवा के पढ़ें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च पेपर है, इंशाल्लाह आपको मामलात क्लियर होंगे।